हाय दोस्तों, डीके एडुक चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं के बारे में। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। प्रारंभ में 14 भाषा को शामिल किया गया, उसके बाद 8 भाषा को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में अभी तक 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यह भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। 7 सिस्टर में आने वाले राज्य, यह 7 राज्यों का समूह है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आता है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, दमन और दीव यह खंबात के खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। पुडुचेरी यह सभी केंद्र शासित प्रदेश है। मैप की सहायता से आइए याद करते हैं 22 भाषाओं के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं कि कौन से भाषा किस राज्य में बोली जाती है। कश्मीरी और सिंधी यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। हिंदी भाषी में आने वाले राज्य है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। आसामी असम में, बंगाली बंगाल में, उड़िया उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, मलयालम केरल। उर्दू और संस्कृत यह भारत के सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे आगे पढ़ेंगे कि यह किस क्षेत्र में बोली जाती है। आइए अब शुरू करते हैं इसे कैसे याद करें। सबसे पहले इसको हम पैटर्न में बांटेंगे, जैसे कश्मीरी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी बंगाली आसामी, गुजराती मराठी, उड़िया कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले हम याद करेंगे कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी बंगाली आसामी, उड़िया मराठी गुजराती, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इसको हम 3 बार या 5 बार याद करेंगे। जैसे कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी बंगाली आसामी, हिंदी बंगाली आसामी। अब इसको फिर एक बार हम करेंगे। कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी बंगाली आसामी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, हिंदी बंगाली आसामी। उसी प्रकार उड़िया मराठी गुजराती, उड़िया मराठी गुजराती, उड़िया मराठी गुजराती, उड़िया मराठी गुजराती, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। उसके बाद उर्दू संस्कृत। उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इस प्रकार हम 5 बार या 6 बार या 10 बार
सबसे अधिक बार रिवाइज करेंगे तो जल्दी ही याद होगा। आइए हम लास्ट बार एक बार रिवीजन कर देते हैं। एक में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आइए अब देखते हैं जो बाद में भाषा शामिल किया गया उसको। सिंधी भाषा 1967 में शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यह 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। सबसे पहले प्रारंभ में जो 14 भाषा शामिल किया गया वह है कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में शामिल किया गया, और सबसे लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में शामिल किया गया। बोडो भाषा यह तिब्बती बर्मा भाषा है। भारत के उत्तर पूर्व, नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले लोग इसे बोलते हैं। यह असम की आधिकारिक भाषा में से एक है। कोंकणी भाषा गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग और केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषाई तौर पर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर प्रांत एवं निचले असम के लोगों द्वारा बोली जाती है। यह मैते लोगों की मातृभाषा है। नेपाली यह नेपाल का राष्ट्रभाषा है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखंड में बोली जाती है। डोंगरी भाषा यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांत में बोली जाती है। मैथिली बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य तथा मगधी परिवार की भाषा है। संथाली भाषा असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है। यह मुंडा परिवार की प्रमुख भाषा है। यह संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। मूल संविधान में और वर्तमान में अनुच्छेद मूल संविधान में 395 है और वर्तमान में भी 395 है। अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है। भाग मूल संविधान में 22 और वर्तमान में भी 22 भाग है। वर्तमान में अनुच्छेद के बड़े भाग को मिलाकर 470 अनुच्छेदों की संख्या है और कुछ भाग के पाठ को मिलाकर भाग की संख्या 25 है, लेकिन हम इसे याद नहीं करेंगे। हम अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 12 और भाग 22 को याद रखेंगे। नोट: अंग्रेजी किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन अभी भी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। जनवरी 2023 तक संविधान में 105 बार संशोधन हो चुके हैं। भारतीय बैंक नोट के भाषा पैनल में 17 भाषाएं दिखाई देती है।
इसके अग्रभाग में 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी और पैनल में 15 भाषा है। जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। आइए हम इसे देखते हैं। अग्रभाग में 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी और पैनल भाग में 15 भाषा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार भारतीय नोट पर कुल 17 भाषा रहती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।